तुरंत उनको सर्टिफिकेट अपना दिया कि हाँ हम शंकराचार्य कहते हैं। डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है गुरुजी से। पीड़ा से पीड़ित हूँ मैं, इस बात को अपने त्याग पत्र के माध्यम से बड़ी ठोस तरीके से बता दिया। और मैं हूँ अभिमुक्तेश्वराचार्य के कैंप के जस्ट सामने, जहाँ वो जिद पे अड़े हैं। आचार्य जी को, शंकराचार्य जी को गंगा स्नान से सम्मान कराने का, और बड़ी बड़ी संस्थाएं आ रही हैं, संगठन आ रहे हैं। दोस्तों, आज 26 जनवरी है, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं हूं अभिमुक्तेश्वराचार्य के कैंप के जस्ट सामने, जहां वो जिद पे अड़े हैं। काफ़ी दिन हो गया है, आज 26 तारीख है, मौनी अमावस्या के दिन से ही ये भीड़ कायम है, बिल्कुल भीड़ हटने का नाम नहीं ले रही है, और गुरुजी भी जिद पे अड़े हैं। और मैं आपको बता दूं, आज है 26 जनवरी, यहाँ पे गंगा तिरंगा महोत्सव गुरुजी ने बखूबी मनाया है। जूम करके दिखाइएगा, गुरुजी के यहाँ तस्वीरें लगी हुई हैं। आज की अपडेट में किसान यूनियन के जो अध्यक्ष थे वो भी यहाँ पे आए हैं, गुरुजी के सपोर्ट में खड़े थे। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, आपके जब तक आप यहाँ रहने वाले हैं तब तक हम आपके साथ हैं, जो भी सपोर्ट चाहिए होगा हम बिल्कुल करेंगे। तो किसान यूनियन भी गुरुजी के साथ है। आज हमें साक्षात देखना मिला, जैसा कि आप वीडियो में देखे होंगे कि किसान यूनियन भी गुरुजी के साथ है। लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, लखनऊ से लोग आए हैं यहाँ पे और काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। तो गुरुजी को लगभग सपोर्ट मिल रहा है, टाइम ज़रूर लग रहा है। हमें भी उम्मीद है कि हमारी प्रशासनिक इकाई, अगर उनकी गलती होगी तो वो ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे और गुरुजी से माफ़ी मांगेंगे। माफ़ी मांगना गलत बात नहीं है, गलती इंसान से ही होती है। पर अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस तक अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। गुरुजी सामने खड़े हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग बराबर आ रहे हैं। कोई लखनऊ से आ रहा है, कोई अयोध्या से आ रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश से, इवन अदर स्टेट से भी लोग आ रहे हैं, और बड़ी बड़ी संस्थाएं आ रही हैं, संगठन आ रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के किसान यूनियन का सपोर्ट मिला है आज की डेट में, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज गुरुजी का क्या आज का बयान है, हम आपको लाइव दिखाएंगे। लेते हुए तुरंत उनको सर्टिफिकेट अपना दिया कि हाँ हम शंकराचार्य कहते हैं। से दूर नहीं जा सकते। अभी भी उन्होंने कहा है कि जिस बच्चे ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि हमारे मन में आज भी उसके लिए श्रद्धा है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम सरकार से फिर से कहते हैं, किसान उनके साथ हैं, और किसान इसलिए साथ हैं कि इस तरह का कृत्य वो देश के हित में नहीं है, वो ना गाय माता के हित में है, ना देश के हित में है, ना किसान के हित में है। इस देश को, प्रदेश को विनाश की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। हम इसी के साथ फिर से निवेदन करते हैं कि सरकार इस बात पर विचार नहीं करे, बल्कि वो अपनी गलती को स्वीकार करके परम श्रद्धेय आचार्य जी को, शंकराचार्य जी को गंगा स्नान से सम्मान कराने का मौका देना चाहिए। हमारा शंकराचार्य जी को सत-सत नमन। बैठक की और संगठन के जितने भी हमारे पदाधिकारी थे, उन्होंने बहुत ही रोष व्यक्त किया है। हम सब दुखी हैं, जब से ये घटना हुई है हम सब लोग वहाँ पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, और सोशल मीडिया की जो लड़ाई है वो भी हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग अपने तरीके से चीजों को जवाब दे रहे हैं। हमें इस बात का बहुत दुख होता है कि जब हमारा ही भाई ऐसे हमारे खिलाफ बोलता है, या तो वो हिंदू नहीं है या उसको ज्ञान नहीं है, ये शायद उसके संस्कारों में कहीं कमी रही होगी, जिस वजह से ऐसी भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं। परम पूज्य जी, जिस तरह से अपमान हुआ है कि पूरा जनमानस बहुत दुखी है। हम किस तरह से बयां करें, हम सब लोग जिस तरह से लगातार आज भी हम लोगों ने योजना बना करके यहाँ पे आने का किया है, और हम चाहते हैं कि आप महाराज जी का जो भी अगर आदेश हो हम सब करने को तत्पर हैं। और ये जो अपमान हुआ है, ये अपमान का दंड उनको तत्काल मिलना चाहिए। जिन पुलिसकर्मियों ने या जिन अधिकारियों ने ये एक तरह की हिम्मत की है महाराज जी के अपमान करने के लिए, और या उनके जो बड़े बॉस हैं वो कर रहे हैं, उसका उनको दंड मिलने वाला है, और निश्चित तौर पर बहुत गहराई तक जा चुका है, और इसका अभी असर दिखाई नहीं दे रहा है। ये असर दिख नहीं रहा है, ये बहुत जल्द इसका असर दिखाई देने वाला है। मैं तो कहता हूँ, निवेदन करता हूँ उन लोगों से जिन्होंने महाराज जी का अपमान किया है, अविलंब आकर के क्षमा मांगे, अविलंब आकर के क्षमा मांगे, क्योंकि संतों का अपमान कभी नहीं हुआ है। ये माघ मेला है, माघ मेला संतों ने बनाया है। माघ मेला में संतों की महत्व रहा है, और वहाँ पर अगर संत का अपमान होता है तो मैं समझता हूँ हिंदू जनमानस के लिए, सनातन धर्म के लिए ये बहुत ही अपमान की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम परम पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, और इस बात का दुख प्रकट करते हैं कि महाराज जी जिन लोगों ने भी काम किया है, हम किन शब्दों में बयां करें, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। उत्तर प्रदेश में जब आप आए, जब आते हैं सब आपका स्वागत करते हैं, लेकिन इस बार का जो ये जघन्य अपराध हो गया, हम सब उत्तर प्रदेश के वासी क्षमा नहीं मांग पा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो कृत्य
किया है ये तत्काल क्षमा मांगे और महाराज जी का अनशन समाप्त कराएं, क्योंकि हम लोगों को वास्तव में दिनों रात तक चैन नहीं पड़ रहा है। एक अजीब से मन में आकुंठा सी रहती है, एक मन में अजीब सा रहता है भाव, क्योंकि जब भी मैं रात में सोता हूँ तो बस दिखता महाराज जी क्लिप भेजते हैं वो मैं देखता रहता हूँ। सुबह उठता हूँ तो पहला काम मोबाइल से और ढेर सारी न्यूज को मैं देखता रहता हूँ। हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ में संगठन के हमारे संजीव गिरी जी हैं, JP वाजपेयी जी हैं, हमारे अधिकारी जी हैं, संजीव विजय त्रिपाठी जी हैं, ये सब लोग आए हैं। और आपका जब कार्यक्रम अभी हुआ था वहाँ पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, ये सब लोग वहाँ पर थे और हम भी चाहते हैं कि महाराज जी हमें कोई भी आदेश दे हम करने को तत्पर हैं। महाराज के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन आप इतना हृदय सम्राट हैं, इतने बड़े हृदय सम्राट हैं कि एक बुराई के आगे लोग खड़े नहीं हो पाते, लेकिन आप खड़े हैं, तटस्थ हैं, हिमालय की तरह हैं। लेकिन आप जिस तरह से आपकी जो शक्ति को देख करके हम लोग कहीं ना कहीं अपने अंदर एक ताकत महसूस कर रहे हैं और हम चाहते हैं आपकी विजय हो। ये जो सम्मान है आपका है, सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का है, आपको विजय प्राप्त हो तभी हम लोगों को चैन पड़ेगा। बहुत बहुत प्रणाम। पीड़ा से पीड़ित हूँ मैं, इस बात को अपने त्याग पत्र के माध्यम से बड़ी ठोस तरीके से बता दिया। तो हम उनका अभिनंदन करते हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि अभी तक आप कहते थे इनके पास अमुक अमुक पार्टी के लोग आ रहे हैं, अब तो आपके अधिकारी आपका पद छोड़ रहे हैं। अब आप समझिए, बताइए वो क्यों कर रहे हैं, वो कौन से आपके विपक्षी हैं, उनको दिक्कत हो रही थी आपकी राजनीति। लेकिन अब आपका वो आरोप खंडित हो गया। अलंकार अग्निहोत्री ने अपने त्याग पत्र के माध्यम से प्रदेश सरकार के उस आरोप मटिया मेट कर दिया है, जिसमें उनके द्वारा कहा जा रहा था कि ये विपक्षियों के द्वारा प्रेरित कार्यक्रम है। अब तो पता चला ना, ये विपक्षियों का कार्यक्रम नहीं है, ये लोग हृदय का कार्यक्रम है। किसके विरोध में है, किसके पक्ष में है, नहीं है। जब आप इसलिए ताकि बात है। गौ माता की हत्या को जो बंद न कर पाए, 12 साल तक सत्ता में रहने पर भी, बहुमत की सत्ता पाने के बाद भी वो कहे कि हम हिंदू हैं, वो कहे कि हम संत हैं, तो इसको कौन मानेगा। अब तो ये प्रमाणित हो गया कि भाजपा छंद पे हिंदू है, असल हिंदू नहीं है। भाई बयान उन्होंने अपने हृदय की प्रेरणा पर दे दिया होगा, जो उनको लगा होगा, उन्होंने सोचा होगा कि मेरा हृदय ये कह रहा है, मैं बोल देता हूँ। बोल देने के बाद जब वो पब्लिक हो गई उनकी बात, तब उनके ऊपर दबाव डाल दिया गया होगा, खबरदार। तब क्या करेंगे, ऐसे ही कुछ हुआ होगा, हम तो अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा है कि हम लोग यहाँ पर परंपरा से, जब से गंगा राष्ट्र नदी घोषित हुई है ईस्वी सन 2008 से, तब से प्रतिवर्ष माघ के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अपने शिविर के सामने गंगा तिरंगा कार्यक्रम करते हैं। गंगा तिरंगा का मतलब है गंगा राष्ट्र नदी है और तिरंगा राष्ट्र ध्वज है, दोनों का एक साथ बंधन। तो ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं, लेकिन अंग्रेजी तारीख में हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग तिथि से करते हैं। ये तिथि जो है गणतंत्र तिथि है, माघ के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जिस दिन भीष्म अष्टमी होती है, तो भीष्म अष्टमी को हम लोग करते हैं। ये इस बार विशेष योग हो गया, ये अंग्रेजी तारीख और भारत की तिथि एक दिन पड़ गई। ऐसा इससे पहले 2007 में हुआ था और उसके पहले 1988 में हुआ।
और कभी नहीं आई स्वतंत्र तिथि और अंग्रेजी तारीख दोनों एक साथ। आज वैसा समय भी आया था। हम लोगों ने यहाँ पे गंगा तिरंगा कार्यक्रम मनाया और राष्ट्र ध्वज को सम्मान अर्पित किया और साथ ही राष्ट्रपति गंगा को भी अपने हृदय की भावनाएं अर्पित की। नहीं, कोई ये नहीं कह रहा है। अभी तक किसी ने हमसे नहीं कहा कि अनशन खत्म हो, ये आपका यहाँ पर बैठना खत्म हो, आप स्नान करें। सब लोग ये कह रहे हैं कि जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं उसमें हम साथ हैं। ये कह रहे हैं, आप उल्टा उसका व्याख्या मत करिए। किसी ने भी अभी तक हमको नहीं कहा है कि आप उठ जाइए। सब कहते हैं कि जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं बिल्कुल सही लड़ाई है और इसको लड़ने में हम भी आपके साथी हैं। अब ये तो चलेगा जब तक जो सम्मान किया गया है उसको सम्मान में नहीं बदला जाता है, तब तक चलेगा। अब क्या, जब तक हमारा मन होगा, हमारा क्षेत्र है, हम रहेंगे। जब कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं। उत्तर प्रदेश की निरंकुश सत्ता आदित्यनाथ योगी के माध्यम से बच्चों पर प्रहार कर रही है, बूढ़ों पर प्रहार कर रही है, महिलाओं पर प्रहार कर रही है, ब्रह्मचारियों पर प्रहार कर रही है, सन्यासियों पर प्रहार कर रही है। अपने सामने किसी को देख ही नहीं रही है, जो सामने आ रहा है उसी को पीट रही है और शंकराचार्य जी का अपमान कर रही है। ये सब बातें ऐसी हैं जो किसी भी सहृदय व्यक्ति को, संवेदनशील व्यक्ति को दुखी करने के लिए काफी हैं। कितना बड़ा दुख उनके मन में उत्पन्न हुआ होगा अलंकार जी के मन में कि उन्होंने इतने बड़े पद से जिस पद पर जाने के लिए कितने लोग कितना इच्छा रखते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, उस पद पर पहुंचे हुए व्यक्ति ने अगर उस पद को परित्याग कर दिया है तो उसका मन कितना क्षुब्ध होगा, कितना दुखी होगा, ये देखने की बात। उनके प्रति हम लोगों के मन में दो तरह की भावना है। एक तो उन्होंने त्याग पत्र दिया है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मत पढ़ना पड़ गया, लेकिन साथ ही उनके लिए अच्छी भावना भी है कि कम से कम कोई तो निकल जो हमारे हिंदू धर्म का अलंकार निकला, जिसने ये दिखा दिया कि हमारे अंदर में सनातन धर्म के प्रति, उसके सिखों के प्रति कितना गहरा प्यार है। तो बहुत गजब की घटना है। एक तरह से आदित्यनाथ को बहुत बड़ा थप्पड़ भी है। जो कह रहे थे ये तो विपक्षी लोगों, विपक्षी नेताओं के द्वारा घोषित बातें हो रही हैं। अब बताइए, अब तो आपका एक विचारवान अधिकारी वही आपको छोड़ करके जा रहा, अब क्या आप कहेंगे? आप जो कुछ कर रहे हैं कि दिल्ली है जो बजा करके उन्होंने बता दिया है कि हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। दूरी अगर बनाए रखेंगे तो इतना दबाव नहीं बनेगा, नहीं तो जब यही पे सिमट जाएंगे तो फिर दिक्कत है। बात यही है ना कि रावण यही तो कह रहा था कि मैं सन्यासी हूँ, फल की भिक्षा दे दो, मैं तो अन्न नहीं खाता, तो थोड़े से फल चाहिए बेटा। यही तो सीता माता से कह रहा था। सन्यासी था, बोलो, वो सन्यासी नहीं था, वो राक्षस था। उसी तरह से ये संत वेश धारण किए हुए हैं, कहते हैं हम सन्यासी हैं, हम हिंदू हैं। अगर हिंदू होते तो गौ माता की हत्या बंद करवा देते। करा पाए 12 साल? नहीं करा पाए ना। कहाँ से हिंदू है? कोई भी हिंदू अगर उसके पास सत्ता हो तो वो गौ माता की हत्या निश्चित रूप से बंद करेगा। जब गौ माता की हत्या तक ये बंद नहीं कर पाते हैं, हजारों मंदिर तोड़वा रहे हैं और तरह तरह के हिंदू विरोधी कानून बनवा रहे हैं, ये कैसे हिंदू है? हिंदू होने के लिए हिंदू आचरण भी तो जरूरी है, केवल हिंदू उद्घोषणा जरूरी है क्या हिंदू है? इतना कह देने से कोई हिंदू हो जाता है? हिंदू होने के लिए हिंदू आचरण चाहिए और हिंदू आचरण दिखाई नहीं दे रहा है। ये हिंदू आचरण है कि आप जो है संतों को और बटुकों को और ब्रह्मचारी संतों को, महिलाओं को, पुरुषों को मनवाओ और उसके बाद भी अकड़ दिखाओ।
कहाँ का हिंदू बना है? ऐसा हिंदू होता है? हिंदू के नाम पे कलंक है। ये बिल्कुल ढोंगी है, छद में हिंदू है और ठगने के लिए इन्होंने चोला धारण किया हुआ है। यहाँ पे यहाँ से नहीं हो सकते सर। देखते हैं, हमको बताया गया कि प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि गलत हुआ है, हम क्षमा मांगते हैं और स्नान करना चाहिए। तो उनका वक्तव्य समझदारी भरा हमको दिखाई दिया। हमने कहा नेता तो है, कम से कम समझदारी की बात कर रहा है। तो जो उनके वक्तव्य को सुनने के बाद हमारी प्रतिक्रिया थी वो हमने व्यक्त कर दिया। उसके बाद लगे तो था लेकिन कोई क्रियान्वयन तो हुआ नहीं, इसलिए उसके बाद आगे बढ़ी। हम क्या जाने कि वो कहाँ आए और कहाँ गए, उसका कार्यक्रम क्या होता है। उनको दर्शन करना है वही लाइन पर जो होगा, हम तो अपनी तरफ से गंगा स्नान के लिए निकले हुए हैं। मौनी अमावस्या के दिन सवेरे 9 बजे ठीक 9 बजे हम यहाँ से गंगा स्नान की प्रबल अभिलाषा उत्कट अभिलाषा लेकर के निकले हैं। गंगा स्नान हमको बाधा करने वालों ने रोका है, इसलिए हम तो उसी दिशा में अभी भी हैं। अभी तक शिविर में प्रवेश किया नहीं है। इतने दिन का हमारी यात्रा चल रही है, संगम स्नान की यात्रा। जितने ज़्यादा दिन चलेगी उतने ही दिन उनको पाप लगेगा और हमें उसका पुण्य मिलता रहेगा, क्योंकि हम तो संगम स्नान की यात्रा में इसलिए बैठे भी हैं। तभी हमको शास्त्र की दृष्टि से पुण्य मिल रहा है। ऐसे जैसे आप टैक्सी हायर करो और उसको खड़ी रख दो तो भले खड़ा रहे लेकिन किराया चढ़ता रहता है, ऐसे ही हम अभी रास्ते में बैठे हुए हैं। इसलिए जितना लंबा हमको बैठाए रखेंगे, हमारा तो मीटर चल रहा है, हमको तो पुण्य मिल रहा है गंगा स्नान का, संगम स्नान का। और जिन्होंने रोक रखा है उनको पाप लग रहा है। कुल मिला के आज की जो अपडेट है मैं बताना चाहूँगा, गुरुजी का कहना यह है कि हमें गौ हत्या बंद करना है। किसी भी केस में कोई भी सरकार हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। यही मांग है उनकी, एक डिमांड है मात्र। ठीक है, बाकी सवाल जवाब बहुत सारे किए जाते हैं तो वो अपना जवाब देते हैं, लेकिन कतई उनको बर्दाश्त नहीं है कि गौ हत्या न बंद हो, बंद करा के ही मानेंगे। ये सब चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने, जो हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है गुरुजी से। और फिलहाल जो अहम भूमिका ये है कि बाकी जो प्रशासनिक इकाई है अभी तक वो यहाँ पर नहीं आई है और उनका क्या भी रिस्पांस नहीं मिला है। गुरुजी से पूछा जा रहा है आप कब तक यहाँ रहेंगे, वो कह रहे हैं मीटर है, चलता रहता है। मेरा मीटर भी चल रहा है और हम रहेंगे ही रहेंगे जब तक यहाँ पे हमें रिस्पांस नहीं मिलता, सामने कोई नहीं आता, तब तक हम यहाँ अड़े रहेंगे जिद पे।